नमस्कार। आज हम पुराने पुलों को तोड़ने की बात करेंगे। पुराने पुल कौन-कौन से वो पुराने पुल हैं जो हमारे दिमाग में बसे हुए हैं। आज के समय सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है कि हम जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उन पुराने एक्सपीरियंस को मन में बसाए हुए हैं और वो भी कौन से जो हमारे साथ ज़्यादातर गलत हुए। कहीं न कहीं वो जो पुरानी यादें हैं ना, वो हमारी असफलता के लिए हमें बताती हैं कि हाँ, आप इस वजह से सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि आपके पास में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। क्योंकि आप बहुत गरीब थे, आप पहले से ही गरीब थे, आप पुराने गरीब। और जो पुराने गरीब होते हैं उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं पहले से गरीब था। आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, सबने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत ही एक युद्ध में बहुत ही निपुण थे और कहते हैं कि इन्होंने विश्व के बहुत बड़े एक भाग पे अपना कब्जा किया हुआ था। कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाते थे वहाँ से जीत कर ही आते थे। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध एक छोटी सी कहानी है कि एक बार ये एक कहीं पे आक्रमण करने गए और जहाँ पे इनको जाना था वहाँ बीच में नदी थी और बीच में नदी थी और एक तरीके से वो टापू जैसा था बीच में। तो वहाँ पे इनको जाना था। पूरी बहुत बड़ी सेना वहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेना जाती तब तक उस देश के राजा को, वहाँ के राजा को मालूम चल जाता कि कोई अटैक करने आ रहा है। इनने बहुत छोटी सी एक सेना ली और वहाँ पे पहुंचे। उसके जब किनारे पहुंचे, वहाँ किनारे इनने देखा कि हो सकता है कि आज की जो मेरी लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई हो, तो क्यों ना इसको ऐसे लड़ा जाए जैसे आखिरी है। चूंकि वो नाव से गए थे तो उनने अपने सैनिकों से कहा कि जो जो जिस नाव से आए उस नाव को जला दो। सब सुन के हैरान हो गए कि अगर नाव को जला देंगे तो फिर कैसे जाएंगे उस तरफ। नेपोलियन ने कहा कि हम या तो उस तरफ उनकी नाव से जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब अगर हम जीत जाएंगे तो हम फिर उनकी नाव से जाएंगे, या फिर ये समझना कि आज की आखिरी लड़ाई है और इसको ऐसे ही लड़ना चाहिए, आज की आखिरी लड़ाई है, और उस नाव को जला दी। और सबसे जितनी भी नाव थी उन्होंने अपनी नाव को जलाया। जब नाव जल गई तो जितने भी सैनिक थे उनके मन में एक ख्याल आया कि या तो करो या तो मरो, ये हमारा आखिरी युद्ध हो सकता है। और वो लोग इतने शानदार तरीके से, इतने वीरता से लड़े कि वहां की जो अपोजिट साइड की जो फौज थी बहुत ज्यादा थी, सब थे, लेकिन उन्होंने उनको हराया और फिर वहां पे कब्जा भी कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि उनने क्या काम किया, उनने जो नहीं था उनके पास में उसको भूल गए। जो उनकी पुराने पुल यादों के थे या उनको जो पता था कि हमारी कमियां क्या हैं, उन कमियों को उन्होंने तोड़ दिया, उन कमियों को उन्होंने खत्म कर दिया और ऐसे वो लड़े जैसे कि वो थी आखिरी लड़ाई। सब लोगों के साथ में यही कहानी है। कहानी ये है कि हमारे पास, हम सोचते हैं कि पहले ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी तब मैं आगे जाके कोई काम करूंगा। बहुत कंडीशनल हो गए हम। कंडीशनल का मतलब होता है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं आगे का काम करूंगा। अभी मैं आगे का काम क्यों नहीं कर सकता हूँ? कि मेरी कंडीशन मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मेरे हालात मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले जैसे आपको एडविन सीवान्स की जो कहानी बताई थी, जिनने थॉमस एडिसन के साथ में बिजनेस किया, उनकी क्या हालत थी? उनकी हालत तो ऐसी थी कि उनके पास तो रेलगाड़ी के पैसे तक भी नहीं थे कि जहां ऑफिस था एडिशन का वहां तक वो पहुंच सकें। इवन जब वो मालगाड़ी में बैठ के वहां तक पहुंचे और फिर भी ऑफिस उनके पैदल ही चल के गए थे। क्या हालत रही होगी उस व्यक्ति की, कैसा फटीचर तरह की वो व्यक्ति होगा, सिर्फ कपड़ों से, लेकिन दिमाग से वो इतना सशक्त था, इतना दृढ़ निश्चयी था। उसने सोचा कि जो मेरी पुरानी कहानी है, जो मेरा पुराना हिस्ट्री है, वो मैं सभी अपने पुराने पुलों को जला देता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक निश्चय है, वो निश्चय ये है कि मुझे जाके एडिशन के साथ में बिजनेस करना है। और आपको पता होगा कि उन्होंने एडिशन के साथ में 30 से 40 साल तक बिजनेस किया और बहुत बड़े आदमी बने और बहुत अच्छे आदमी बने। तो जब आपने तय कर लिया कि ये काम मुझे करना ही करना है, तो फिर उसके बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन बचना ही नहीं चाहिए। आप अपने आप से वो सभी पुलों को नष्ट कर दें, वो सभी चीजों को नष्ट कर दें जो चीजें आपको वहां जाने से रोक रही हैं। वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो हो सकता है कि आप अपनी सिर्फ प्रीवियस कंडीशन को लेके ही रोते रहते हो कि मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी तो नौकरी ऐसी है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो अपना बिजनेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो सब चीजें हैं, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा, जब आप आगे पहुंच जाएंगे, आप सोचें कि 5 साल बाद जब आप कोई 5 साल पीछे की बात याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यार मैं ना उस चीज को इस तरीके से कर सकता था। वो तरीके हमें मालूम चल जाते हैं, वो चीजें हमें मालूम चल जाती हैं बस, लेकिन हम वो प्रेजेंट में ही फंसे रहते हैं। तो अभी आपको क्या काम करना है कि जो भी प्रेजेंट में आप हैं, आप जो भी करना चाहते हैं उसको बहुत ही क्लियरली आप लिख लें। लिखने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं तो वो चीज आपके अंदर दिमाग में ना एक तरीके से एक घर करके बैठ जाती है। बैठ जाने का मतलब एकदम सेट हो जाती है। सेट ऐसी हो जाती है कि आपको फिर हमेशा वही चीज याद रहती है, आपको किसी को याद नहीं कराना पड़ता है। आप देखेंगे, आप कोई भी चीज 5 आप चीजें याद कर लें मन में, आप उनको 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद भूल सकते हैं, 5 को आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप 5 चीजों को लिख लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5,
उन 5 पॉइंट्स को आप लिखने कोई 1 घंटे बाद भी आपसे अगर पूछता है कि आपने कौन से 5 पॉइंट लिखे थे, आप वो 5 के 5 पॉइंट बता देंगे कि मैंने ये लिखे। तो आप उन जो भी आपकी चीजें हैं, आपको जो करना है उनको आप प्रॉपरली लिखें। लिखने के बाद में क्या काम करना है कि फिर उसको अपना एक खाका तैयार कर लें, अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लें कि मुझे उसको करना किस तरीके से। सब पुरानी चीजें भूल जाएं, अभी की चीजें भूल जाएं, अभी क्या हालात हैं क्या नहीं, आप सिर्फ उनको लिख लें कि इसको पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। जिस भी स्टेप्स की जरूरत पड़ने वाली है उन स्टेप्स को फिर आप इम्प्लीमेंटेशन में लाना चालू करें। आप देखेंगे कि जितनी भी पुरानी आपकी जो ऐसे पुल थे जो आपको पार नहीं करने दे रहे थे, या ऐसे पुल जो आप पार कर चुके थे, वो सभी पुलों को आप नजरअंदाज कर देंगे। वो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा और आप आगे तक बढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। बट वो मिलेगी किसको? जो उसके लिए आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ता जाएगा और पूरी जान लगा दे। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वो बहुत ना शॉर्ट टर्म सोचते हैं। बड़ी चीज थोड़े से टाइम में चाहिए, बड़ी चीज कभी भी थोड़े से टाइम में नहीं मिलती है। अगर किसी को मिल गई तो आप उसको बाई लक कह सकते हैं या कोई और चीज कह सकते हैं। बड़ी चीजों को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लंबा टाइम देना पड़ता है। कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 500 रुपए की मजदूरी सिर्फ 500 रुपए मिल जाए, तो सबसे छोटा काम क्या है? आप जाएं कहीं पे मजदूरी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई 5,000 रुपए दे, 5,000 रुपए मिल जाए, तो आप कहीं जाके 7 दिन काम कर लेंगे, 5 दिन काम कर लेंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको और बड़ा अमाउंट मिले, तो आप देखते हैं कि जो लोग बाग नौकरी करते हैं उनको महीने की लास्ट में पैसा मिलता है, वो थोड़ा सा और ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो सबके मुंह से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है। वो बिजनेस की बात है। ऐसी चीजें और भी चीजें हैं जो हमारे काम जो पूरे होने हैं, तो वो काम पूरे होने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए ही रहता है। तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरा एकदम झोंक दें कंसिस्टेंसी के साथ में कि मुझे अब तो ये करना ही करना है, वहां जाना ही जाना है। और आखिरी में लास्ट में मैं आपसे फिर कहता हूँ कि पुरानी जो भी बातें हैं, पुरानी जो भी यादें हैं, पुराने जैसे भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन सबको आप इसलिए खत्म कर दें क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधा बनते हैं आपको आगे ना बढ़ने में। वही आपको बताते हैं कि आप ये कर क्यों नहीं पाएंगे। तो हमें दिमाग को ये बताना है कि मुझे करना क्या है। दिमाग आपको बताएगा कि कैसे कर पाओगे। पीछे की चीजों को याद नहीं रखना है, पीछे के जो पुल हैं उन सबको तोड़ दें और आगे के नए पुलों के लिए तैयार हो जाएं, चलते रहें। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को